जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हों तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, इस पर कमेंट किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग्स होती है, व्हाट्सएप करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। जो लोग भी मुझे सुपर थैंक्स देते हैं, सुपर चैट्स देते हैं, माता रानी उनकी अबंडेंस मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाइड करके बढ़ा दें। आप मेरे चैनल का मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स आपको मेंबरशिप बटन पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। एक और मेरा चैनल है ASD लव रीडिंग्स के लिए, आप उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसको भी इतना ही प्यार दीजिए जितना आप मेरे इस चैनल को दे रहे हैं। तो चलिए आज के डाउनलोडेड मैसेजेस हम माँ का देख लेते हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। माँ बंगलामुखी का मैसेज डाउनलोड हो रहा है, तो माँ बंगलामुखी का आप ध्यान कर लीजिए और वो आपसे कुछ कहना चाह रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड माँ। ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए इसमें 2 कार्ड आए हैं। एक आया है आपको द एम्प्रेस का कार्ड और एक आया है पेंटिकल्स का कार्ड। जब भी पेंटिकल्स का कार्ड एम्प्रेस के साथ आता है तो समझ लीजिए कि एक ऐसी शत्रु आपके जीवन में है, एक ऐसी शत्रु महिला आपके जीवन में है। मेल फीमेल वैसे कोई भी हो सकती है, पर मैं इसको फीमेल लेके चल रही हूँ। देखिए ये पेंटिकल्स का जो कार्ड आ रहा है ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए एक मेल है, एक फीमेल है और एक बच्ची है। तो यहाँ पर एक कार्ड जो क्लियर कर रहा है और पीछे एक वृद्ध व्यक्ति भी है। यहाँ पर एक कार्ड, ये वाला कार्ड ये क्लियर कर रहा है कि ये महिला आपके घर में कई बार किसी तरीके का मारण क्रिया करने का प्रयास कर चुकी है, आपके दरवाजे पर आई है और इसकी कोई ना कोई औलाद भी है। एक बेटी हो सकती है या एक बेटा हो सकता है इस महिला का, कम से कम, ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक बेटी होने का ज़्यादा चांसेस आ रहा है कि इस महिला के जो आप पे मारण करती है ये उसकी पहचान है। तो ये महिला कई बार आपके दरवाजे पर आ चुकी है आपको मारण करने के लिए, और किसी न किसी, देखिए कोई ना कोई जानवर की, कोई मरे हुए जानवर की कोई राख है, हड्डी का चूरा है जो कि आपके घर पे छिड़कने आई है। और आई, अब ये तो कहने के लिए आएगी नहीं कि मैं मारण करने आई हूँ। डेफिनेटली ये किसी न किसी बहाने से आपके घर में आई है और आपके घर में वो राख फूंक के गई है। और इस चीज़ को आप समझ नहीं पाए हैं और वो नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करी है। इस नकारात्मकता के कारण ये जो वृद्ध व्यक्ति दिख रहा है ये इसकी नकारात्मकता है जो इसके द्वारा आपके घर में फेंकी गई है। एक वृद्ध आत्मा समझ लीजिए, जिन्न समझ लीजिए, इस तरह की चीज़ें जो कि आपका गला दबाने की कोशिश करे, आपको मार डालने की कोशिश करे, आपकी अबंडेंस खा जाने की कोशिश करे, आपके घर की खुशियां खा जाने की कोशिश करे। और ऐसा आपके साथ ये एक बार नहीं कई बार प्रयास कर चुकी है ये महिला। द एम्प्रेस का कार्ड भी यही बता रहा है कि ये बहुत टोनही महिला है, ये खुद भी टोना टोटका करना जानती है और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। ये अपने कर्मास पे बिलीव नहीं करती। ये जैसे होता है कि जल्दी सक्सेस पाना या जल्दी चीज़ें दूसरे का बुरा कर देना, तो उसके लिए ये स्पेल्स करना, काले जादू करना, इन सारी चीज़ों में लिप्त रहती है। और ये महिला
डेफिनेटली किसी न किसी तांत्रिकों के संबंध में रहती है, क्योंकि ये अपने डेली लाइफ में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहेगी। इस तरह की महिलाएं आपकी ही तरह हंसेंगी, बोलेंगी, रेगुलरली हो सकता है आपके साथ इनका संबंध हो। दिन के उजाले में तो आपसे बहुत अच्छे से बात करें, आपको भले इनसे वाइब्रेशन, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल हाई पावर का रहता है, तो आपको इनसे एक झटका टाइप का लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ अच्छा नहीं लगता मिलकर। लेकिन फिर भी ये इतनी मैनिपुलेटिव होती हैं, इतनी दुष्ट किस्म की होती हैं कि ये इनका जो भी टारगेट होता है ये उससे एक फ्रेंडली बिहेवियर करने की कोशिश अपने आप से रखती हैं। क्योंकि जब फ्रेंडली बिहेवियर रखेंगी, एज अ फ्रेंड आपके पास एंटर करेंगी, मैं फ्रेंड कहीं नहीं, रिलेटिव, टॉकिंग टर्म्स वाला रिलेटिव, या हंस के या दुख दिखा के, दुखड़ा दिखा के कोई चीज़ मांगने के तौर पर आपके दरवाजे तक आना, आपके से बातें करना, आपके साथ बातें बढ़ाना, इस तरह की चीज़ें करते हैं आपको ट्रैप करने के लिए, आपको फंसाने के लिए। और आपकी लाइफ में इस महिला ने कई बार मारण करने की कोशिश करी है। ये इन 2 कार्ड से तो एकदम क्लियर हो गया है। और क्या गाइडेंस दे रहे हैं? जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ काली, प्लीज़ गाइड माँ। ओके, देखिए यहाँ पर मारण तो इसने कई बार किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, पीठ पे आपके कई बार छुरा भोंकने की कोशिश की है। मैं यही पहले कार्ड में भी यही आया है कि ये आपसे टॉकिंग टर्म्स में रहते हुए आपके ऊपर मारण करने की कोशिश करती है, और कई बार कर चुकी है पास्ट में। लेकिन एक कार्ड यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये आपको हाथ दिख रहा है, ये डिवाइन का हाथ है। ये माँ भद्रकाली, माँ बंगलामुखी, माँ काली, इनका एक हाथ है जो कि आपको इस तरह से संभाले रहता है, चारों दिशाओं से आपको संभाले रहता है आज तक। क्योंकि इसने इतना तगड़ा मारण आपके ऊपर किया है। सोचिए किसी इंसान के ऊपर 1 बार मारण हो, 2 बार मारण हो, लेकिन यहाँ पे तो मुझे 8-10 बार इस तरह की बहाने से ये आपको या तो मिला के खिला चुकी है, डस्ट फेंकी है, किसी न किसी तरीके से इसने 8-10 बार प्रयास आपको मारने का किया है। ये इस कार्ड से क्लियर है। लेकिन उसके बाद भी आपकी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई हो, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हुए हों, आपको किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, आपको सारी दुनिया उजाड़ लगती है, लेकिन फिर भी गॉड से आपने अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा है। गॉड ही आपके सब कुछ हैं, आप ये बात मानते हैं, आपने अपना कनेक्शन गॉड के साथ रखा है। हाँ, इस महिला की इस हरकतों से आपके संबंध दूसरों से ख़राब होते हैं, आपको हर किसी के ऊपर शक होता है, आप किसी से एक नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि इसने मारण किया है, मारण हो नहीं पा रहा है। तो चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो होता ही है। तो वो आपके रिलेशनशिप्स में आ रहा है, आपकी अबंडेंस में भी आ रहा है। अबंडेंस काम में रुकावट आती है, लेकिन जैसे तैसे गाड़ी खिसक ही जाती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये महिला जो है ये बहुत प्रॉब्लम में आ जाती है, क्योंकि इसकी एक अपनी दुनिया है। ये सोचती है कि ये एम्प्रेस है, ये एक महारानी है, कैसे एक डंडा ली हुई है हाथ पे। ये सोचती है कि ये आपके ऊपर एक अधिकार दिखाए, आप पे वार करे और आप सरेंडर्ड हो जाओ। वो हो नहीं पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कोई मामूली शक्ति आपके साथ नहीं है। माँ बंगलामुखी की शक्ति आपके साथ है, माँ काली की शक्ति आपके साथ है। और ये माँ बंगलामुखी का एक मैसेज आपको आ रहा है कि आपको अगर घबराहट होती है, आपको डर लगता है कि ये महिला आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर सकती है, तो आपको माँ पर भरोसा रखना है। क्योंकि चाह कर भी जब ये आपको मार नहीं पा रही है, तो और क्या आपके साथ ये बुरा करेगी। देखिए, द डेथ का भी कार्ड आ गया है। द डेथ का कार्ड आया है, एकदम कंफर्म्ड। ये दूसरे डेक से मैंने लिया है और एकदम कंफर्म्ड ये आया है कि ये मारण करने की किस तरीके से आपके ऊपर बार बार निशाना साधती है।
बार बार जाती है, चीज़ें लाती है, स्पेल्स करवाती है आपके ऊपर। किसी के साथ जाती है, या अकेले भी नहीं जाती किसी तांत्रिक के पास। और फिर से अभी हाल में ही ये किसी तांत्रिक के पास से डेफिनेटली गई है आपके ऊपर मारण करवाने, क्योंकि आपकी दुनिया उजाड़ने। देखिए, इसकी मंशा ये है कि आपकी दुनिया एक तरीके से, पूरी तरीके से जो आपकी दुनिया है वो उजड़ जाए, और अगर मर नहीं जा रहे हो तो मरा हुआ जीवन आपका हो जाए। इस तरह से आप अपनी पूरी लाइफ में फंस जाओ किसी न किसी प्रॉब्लम में, और इतनी बुरी तरीके से फंसो कि आपके सारे आगे के रास्ते बंद हो जाएं। मारण करने की दो तरीके होते हैं, या तो इंसान को जान से मरवा दो, या ऐसी सिचुएशन कर दो कि इंसान जीना ही नहीं चाहे, इंसान अपनी लाइफ से प्यार ही करना बंद हो जाए। तो इस तरह की फ़िलहाल इसकी मंशा है, जो इस बार इसने मारण करवाने की कोशिश आप पर करी है। और इसके लिए बाकायदा तांत्रिक क्या हवन हो रहा है। हाल फ़िलहाल ये 7-8 दिन का हवन होना है, और हो भी रहा है। होली से पहले से ये हवन आपके यहाँ चल रहा है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर एक कार्ड मुझे ये आया है कि इस तांत्रिक ने भले ही आपके लिए जितनी भी कोशिशें की हैं, इस तांत्रिक का ये देखिए कार्ड ये आया है, 6 नंबर की एनर्जी है। 6-7 दिन पहले से ये चीज़ें चल रही हैं। इस तांत्रिक ने आपके ऊपर हवन करने की जो कोशिश की है, इसके हाथ जल गए हैं, बुरी तरीके से इसके हाथ जल गए हैं, दोनों हाथ। मामूली बात नहीं होती, किसी के ऊपर मारण कर रहा है और तांत्रिक के खुद के हाथ जल गए, और ये ओरिजिनल में हाथ जले हैं। हाथ जलने का मतलब होता है कि इनके हाथ भस्म हो रहे हैं, इनका यज्ञ में विघ्न आया है, इनके यज्ञ में प्रॉब्लम आई है, और इनको ये बात समझ में आ गई है हो क्या गया, ये हाथ कैसे जल गया। ये तो इतना ध्यान से कर रहे थे किसी के ऊपर मारण, इतनी शक्तियाँ प्राप्त करने के बाद ये गलती कैसे हो गई। दोनों हाथ जल गए इस तांत्रिक के, क्योंकि इस तांत्रिक को माँ बंगलामुखी का रौद्र रूप दिखाई दिया है, जिसमें माँ ने इसको बता दिया है कि इस महिला को कुछ भी करने से पहले ये 100 बार सोच ले, क्योंकि इस बार तो सिर्फ इसका हाथ जला है। अगली बार ये तांत्रिक कहीं का खुद नहीं रहेगा, क्योंकि जिस तांत्रिक के हाथ जल सकते हैं उसकी दुनिया उजाड़ देंगी माँ। ये माँ बंगलामुखी का आपका ऊपर एक आशीर्वाद आ रहा है आपके लिए। अगर किसी ने इस तरह से आपके दरवाजे पर आप कोई मारण की चीज़ें फेंकी, तो उसकी लाइफ इस तरह से तितिर बितिर हो जाएगी। ये तो सिर्फ एक चेतावनी के तौर पे इसके दोनों हाथ जले हैं। माँ बंगलामुखी की आप ज़रूर जय जयकार बोलिएगा, क्योंकि माँ बंगलामुखी ने अपना रौद्र रूप इस तांत्रिक को इतना भयानक दिखाया है कि ये तांत्रिक समझ गया है कि आपके जीवन में एक रोशनी है, और वो रोशनी माँ बंगलामुखी की है, जो पल पल आपको हर चीज़ से बचा रही हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। कारण उसके बहुत हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस तांत्रिक को ये बात समझ में आ गई है कि आपकी राहों में कांटे बोने का मतलब है अपने जीवन में इस तरह से आग लगा देना। और ये माँ की चेतावनी इसने स्वीकार कर ली है, और आपकी महिला शत्रु को वहाँ से उल्टे पांव भगा दिया है, वहाँ से निकल जाने को कहा है, और पैसे भी लौटाने को तैयार है, क्योंकि माँ से बड़ी शक्ति, माँ से बड़ी इनके लिए पैसा नहीं होता है। पैसा लौटाने को तैयार है, और आपके ऊपर ये जो हवन करवा रही है, इस हवन में विघ्न आने के कारण ये हवन बीच में ही रुक गया है। आपको माँ बंगलामुखी ने सेफ किया है, आपकी लाइफ बचाई है। जय माता दी, हर हर महादेव।